Hey, नमस्कार everyone. कैसे हैं आप लोग? I wish and I hope you're doing perfectly fine. Just be joyful and keep smiling. Just be joyful, chill. ठीक है? Okay, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री. उसमें से हम लोग सीजन 1 मतलब चैप्टर 1 कर रहे हैं जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ये हम लोग का सीजन 1 है. और सीजन 1 का हम लोग एपिसोड 3 करेंगे आज जो है न्यूमेरिकल्स पार्ट 2. फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने समझा था कंप्लीट थ्योरी. सारे कैरेक्टर्स को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था. सारे कैरेक्टर्स को. कैरेक्टर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ठीक है, ठीक है. और उसके बाद जो सेकंड एपिसोड था उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स सॉल्विंग सेशन शुरू किया था. 6 न्यूमेरिकल्स किए थे हम लोग. ठीक है, और अच्छे से समझ के किया था. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो फिर आज भी हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करेंगे. ठीक है, पर उससे पहले फिर से वही चीज आपको बता दें कैसे याद रखना होता है. Some people have curly brown hair turned permanently black. Sine का डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. cos का डेफिनेशन बेस बाय हाइपोटेन्यूज. tan का डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाय बेस. आपको बस ये याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है. साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक. cos का रेसिप्रोकल है सेक. एंड tan का रेसिप्रोकल है कॉट. तो फिर अगर साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो कोसेक क्या हो जाएगा? हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. सेक हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस. कॉट हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये 6 डेफिनेशंस है. ये क्या साइन है ना. ये 6 डेफिनेशंस है. और यहां से हम लोग को रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मिल जाएगा. मतलब कि साइन ऑफ सम एंगल इनटू कोसेक ऑफ सेम एंगल इज इक्वल टू 1. सिमिलरली कॉस ऑफ सम एंगल बी इनटू सेक ऑफ सम एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू 1. ये एंगल है. अब ये बी बेस नहीं है, एक एंगल है, कोई एंगल है. ठीक है, एंड सिमिलरली यहां से tan of some angle theta into cot of some angle theta must be equals to 1. क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा. या फिर साइन हो जाएगा 1 by cos है, या फिर cos हो जाएगा 1 by sin है. cos हो जाएगा 1 by sec a, या फिर sec a हो जाएगा 1 by cos a. tan हो जाएगा 1 by cot, या फिर cot हो जाएगा 1 by tan. ठीक है, ठीक है. और फाइनली हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चन रिलेशन बोलते हैं. tan of some angle theta is equals to sin theta by cos theta and cot of same angle theta is equals to cos theta by sin theta. ये है क्वेश्चन रिलेशंस, ये सारे डेफिनेशंस और ये सब रेसिप्रोकल रिलेशंस. दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है. तो फिर से हम लोग आज इसी पर यूज करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा क्वेश्चन एकदम. बोला है फॉर द फिगर बिलो. फॉर द फिगर बिलो क्या हमारे पास एक फिगर है ए बी सी डी. ठीक है, बोला है फाइंड tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी. ये निकालना है आपको. ठीक है, ओके. अब देखिए, ध्यान दीजिएगा. आपको ये जो फिगर दिख रहा है, आपको ये चीज तो ध्यान में होना ही चाहिए कि भैया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैलिड है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है. यही तो. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा, यहाँ पे कितना ट्रायंगल दिख रहा है आपको? इस फिगर में आपको कितना सारा ट्रायंगल्स दिख रहा है? एक तो ये पहला बड़ा सा है एबीसी. एबीसी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? एबीसी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं है. उसके बारे में सोचना नहीं है. ठीक है, अब नोटिस कीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन दिया हुआ है. ठीक है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है एंड ये एंगल भी 90 डिग्री है. परपेंडिकुलर का साइन दिया है, इसका मतलब वही हुआ. ग्रेट. तो आपको निकालना क्या है? आपको एंगल ए के लिए निकालना है और एंगल सी के लिए निकालना है.
एंगल ए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में आएगा? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में आएगा। ए बी डी, ठीक है। उसमें से ये है 4 यूनिट, ये है 3 यूनिट। ये डिस्टेंस 3 यूनिट है, देखिए एरो भी दिया हुआ है। ये डिस्टेंस 3 यूनिट है और ये डिस्टेंस 4 यूनिट है। एंड सिमिलरली एक और राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, और एक और राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, जहां पर ये फिर से ये भी 4 यूनिट है, बी डी 4 यूनिट है, एंड ये 12 यूनिट है, मतलब बी डी सी ये 12 यूनिट है, बी सी 12 यूनिट है, और आपको डी सी नहीं पता है, ठीक है। आपको एंगल ए ये है और एंगल सी ये है। क्या समझ में आया? आपको सोचना पड़ेगा कि सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है, तो आपको ये बात सोचना पड़ेगा, अच्छा भैया मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है, उसको देख के आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब रहा बात इस राइट एंगल ट्रायंगल में, आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, ये साइड नहीं निकाल लेंगे? ये पता है, ये पता है, तो ये निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्लिक कर देते हैं, क्या हो जाएगा? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल ए बी सी, जहां पर एंगल डी 90 डिग्री है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये 90 डिग्री है, इसका ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स का होल स्क्वायर, मतलब बी डी प्लस ए डी का होल स्क्वायर। बी डी का वैल्यू है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 25। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 25, तो ए बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, मतलब प्लस माइनस 5, पर हम सिर्फ प्लस वैल्यू लेंगे, क्यों? क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये हो गया 5 यूनिट, मतलब ये डिस्टेंस है 5 यूनिट, ठीक है। ठीक है ना। अब सिमिलरली, अब देखो फिर से ये ट्रायंगल में अप्लाई करके, ये पता है, ये निकाल लीजिए। सिमिलरली फॉर ट्रायंगल क्या है, बी डी सी, जहां पे एंगल डी 90 डिग्री है। अगर एंगल डी 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब BC हाइपोटेन्यूज है, तो BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD प्लस DC, BD का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो BD का वैल्यू कितना है, और BC का वैल्यू है 12 का स्क्वायर 144, BD का वैल्यू कितना है 4 यूनिट, 4 में 16 इज इक्वल्स टू प्लस, एक सेकेंड, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज BC 4 16, तो ये हो जाएगा कितना, DC हो जाएगा ना, ठीक है, पता नहीं, ठीक नहीं है, 12 प्लस 4 देखो क्या था, DC का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज DC स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस 16 कितना हो जाएगा जी, 16 करोगे तो 20 हाँ 638 128 वाह, ये तो फंसा दिया लग रहा है। विच इम्प्लाइज DC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 128 का यूनिट, क्या जाइए इतना यूनिट। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, चीज समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया ना। ये एक ट्रायंगल था, इसके अंदर 2 राइट एंगल ट्रायंगल था, तो उसको हमने डिकम्पोज किया, तो वहां से हमने इस ट्रायंगल में 2 साइड किसे निकाले, 2 निकाले, कितना है यस 128, इसको तो यार इसको शट डाउन करे भाई, हमसे झमेला हो जाएगा बाद में। एक सेकंड
ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ओके। एयरप्लेन मोड पे था, उसको ऑफ कर दीजिए, झमेला हो जाएगा बाद में फिर से, ठीक है। अच्छा अच्छा ओके, कम बैक टू है। यहाँ पे देखिए ये पता चल गया हम लोग, ठीक है, तो सारा साइट्स पता चल गया हम लोग को, अब कोई झमेला नहीं है। अब देखिए अब जल्दी जल्दी सब हो जाएगा। पहला वाला, पहला वाला के लिए मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का वैल्यू, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। तो पहले हम tan निकालते हैं। tan ए कितना होगा, tan का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल ए कहाँ है, ये है एंगल ए। एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सा है, एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सा है, बी डी, एंड बेस क्या है, ए डी, ए डी विच इज इक्वल टू 4/3, 4/3, ठीक ठीक। tan ये है, sec a है रेसिप्रोकल ऑफ cos a, cos a होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए इस ट्रायंगल से अगर हम बात करें तो एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। एंगल ए के लिए इस ट्रायंगल बात करें हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, एंड बेस क्या है, बेस है ए बी। इस ट्रायंगल का, छोटा सा ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला ए बी डी का, ठीक है। तो कॉस ए हो जाएगा, बी बी कितना है, ए, फिर से गलती कर दिया, ये ठीक है, ए डी हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सही है। ए बी कितना है, 5/3, ठीक है ठीक है। ये हो गया tan का वैल्यू, ये हो गया sec का वैल्यू। अब बस देयरफॉर पुट कर दीजिए, देयरफॉर tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, tan स्क्वायर a का मतलब होता है tan a का होल स्क्वायर माइनस sec a का होल स्क्वायर। tan a का वैल्यू है 4/3, तो होल स्क्वायर, अच्छा पहले होता है 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा 16/9 माइनस 25/9 विच इज इक्वल्स टू 16 माइनस 25/9 विच इज इक्वल्स टू माइनस 9/9 कैंसिल, -1 आंसर। धनार्दन ठुक्को ताली, समझ में आया आपको? बस एक स्टेप डिफरेंट था कि आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल में अच्छा 2 ट्रायंगल है, वो भी राइट एंगल, फिर उसको सिंपली पाइथागोरस अप्लाई कर तीसरा साइड निकाल लो, फिर क्या है, फिर तो मक्खन ही मक्खन है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए ए हो गया, अब नंबर 2 करते हैं। नंबर बी, नंबर बी क्या बोला गया है, नंबर बी बोला गया है cos स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c, ठीक है ठीक है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। एंगल सी ये रहा, ठीक है, या फिर ये रहा, तो कौन, अगर मुझे एंगल सी का ट्रिग्नो, ध्यान सुनिएगा, अगर एंगल सी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना है तो मुझे एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा जहां पर एंगल सी हो, बी डी सी एंगल सी है, ठीक है। ये करते हैं, देखो cos ऑफ एंगल सी कितना होगा, cos का डेफिनेशन होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए बेस कौन सा होगा, ये वाला DC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 12, सही है, सही है। 12 लिखो भाई, पहले लिखो BC, फिर अब लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 128 डिवाइडेड बाय 12, ग्रेट। साइन ऑफ एंगल सी का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड बी डी, एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा फिर से वही 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला BC विच इज इक्वल्स टू 4/128 का 4 हाइपोटेन्यूज 12, ठीक है ठीक है। देयरफॉर फाइनली क्या है, cos स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c का मतलब हुआ cos c का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर,
128/12 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर सी मतलब साइन सी का होल स्क्वायर, साइन सी का होल स्क्वायर 4/12 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर करेगा 128 आ जाएगा बाई 144 प्लस 16/144 ऐड करो 144/144 इज इक्वल्स टू 1 आंसर। तो इसका आया था -1, इसका आया +1। आपको लॉजिक समझ में आया ना? ये सारे तो आप ये तो हम लोग प्रीवियस डे ही किए थे, बस लॉजिक ये था यहाँ पर कि इसके अंदर 2 ट्राइंगल है, उसको ढूंढ के निकालो, फिर कहानी खत्म। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस डे किए थे। क्या है? इफ सेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू √2, फाइंड। ये एक्सप्रेशन निकालना है। आपको सेक ऑफ थीटा दिया हुआ है और बोला है इस एक्सप्रेशन को निकालो। इस एक्सप्रेशन में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? कॉस है, टैन है, साइन है, साइन कॉस टैन है। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे। ठीक है, ओके। देखिए वही पुराना कहानी चलेगा। आपको क्या दिया हुआ है सोल्यूशन के नाम पर? गिवन सेक ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू √2, सेक ऑफ थीटा √2 है। अच्छा सेक थीटा √2 है। अच्छा, इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले छोड़ो इसको, सबसे पहले ट्राइंगल बनाइए, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और जो बेस एंगल है इसको पहले नाम दीजिए ABC। यहाँ पर एंगल ABC के टर्म्स में नहीं है, थीटा के टर्म्स में है। इस एंगल को हम थीटा नाम दे रहे हैं बस। ये जो बेस एंगल है इसको हम थीटा नाम दे रहे हैं। आप चाहे तो इसको भी दे सकते हैं, पर सिंस ये मेरा बेस पे लाई कर रहा है, अच्छा लगता है देखने में बस। ठीक है, सेक थीटा वो √2, सेक थीटा √2 है, ये 1। बट बाय डेफिनेशन सेक थीटा इस फिगर से क्या होगा? सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस मतलब कि AC/CB, CA/CB, वो एक ही बात है। सेक थीटा, अरे सम कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो इस फिगर के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो हो गया AC एंड बेस है एडजेसेंट साइड थीटा CB। ठीक है, और कुछ याद आया कैसे करेंगे? याद आया ना? ग्रेट। चलो अब जल्दी से करते लो, टाइम वेस्ट करेंगे लोग। इक्वेशन 2, therefore from 1 and 2 हम लोग हो जाएगा AC/CB इज इक्वल्स टू √2। और कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 लिख सकते हैं हम। डिनोमिनेटर में डिफॉल्ट वैल्यू 1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, और फिर वही कहानी, इफ K बी द कॉमन फैक्टर टू अबव रेशियो, इसका मतलब हो जाएगा कि AC का वैल्यू हो जाएगा √2K एंड CB का वैल्यू हो जाएगा सिंपली K। इसको कैसे मल्टीप्लाई किया? इसका मतलब CB का वैल्यू आ गया K, इसका वैल्यू आ गया √2K। ठीक है, देखो अगर हम पाइथागोरस में अप्लाई करें, देखो अप्लाइंग पिथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल ABC, जहां पे एंगल B 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है, मतलब एंगल B का ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB का स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। और AB का निकालना है मुझे, तो AC का वैल्यू कितना है? √2K का
होल स्क्वायर, के का होल स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक ठीक। रूट 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? सिंपली 2, तो 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये के स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, विच इंप्लाइज ए बी का वैल्यू हो जाएगा सिंपली प्लस के। एक्चुअली प्लस माइनस के आएगा, पर हम लोग नेगेटिव साइन पता ना क्यों, ये हो गया के। देखिए वही पुराना कहानी है, कुछ नया नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है ठीक है। अब देखिए ये प्रोसेस यूज करके हम लोग ट्राइंगल का तीनों साइड्स इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है ठीक है। अब इतना तो हम लोग कर सकते हैं ना, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, बार बार नहीं बोलेंगे। इतना तो हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे ही हम लोग ने इतना कंप्लीट कर दिया तो प्रॉब्लम क्या है, आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे, क्या फर्क पड़ता है, हम इन सारा का वैल्यूज निकाल लेंगे और फिर लास्ट में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कुछ नहीं, अगर आपको एक ये दिया हुआ है, आप यहां से इसको ये कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद आपको कोई भी क्यों ना पूछे, क्या फर्क पड़ता है, छक्का मार दिया जाएगा। ठीक है ओके। देयरफॉर मुझे निकालना क्या, मुझे कॉस निकालना है, कॉस ऑफ थीटा। अच्छा कॉस क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल दिया हुआ ही है, ये √2 है, हो जाएगा 1/√2। सही है सही है। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, मतलब ए बी बाई ए सी विच इज इक्वल टू, ए बी है के, ये है √2k, ये क्या है इक्वल टू 1/√2। ठीक है। अगर कॉस का वैल्यू ये है, साइन का वैल्यू ये है, तो देखो आपको याद है क्वोशिएंट रिलेशन। अच्छा हम लोग क्वोशिएंट रिलेशन एक बार भी यूज नहीं किया ना, याद है क्या था, हम लोग अगर चाहे तो tan थीटा बोल सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा एंड cot थीटा को लिख सकते हैं, tan का रेसिप्रोकल है, ये हो जाएगा cos बाई sin बाई sin थीटा। ठीक है, तो देखिए अगर हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू है 1/√2, 1/√2, कैंसिल 1, मतलब tan थीटा का वैल्यू 1 आया। क्वोशिएंट रिलेशन यूज किया हम। ठीक है, पर अगर आपको ये पसंद नहीं है तो देखो ना, ये भी कर सकते हैं आप, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है सी बी, के बाई के कैंसिल 1। इस केस में भी tan थीटा 1 आया, इस केस में tan थीटा 1 आया, एक ही बात है ना। आपको समझ में आया क्या बोल रहे हैं, आप ये भी यूज कर सकते हो, आप आदत डालिए यूज करने का। ठीक है, ये हो गया। अच्छा cos थीटा का वैल्यू 1/√2, sin थीटा का वैल्यू आया 1/√2 एंड tan थीटा का वैल्यू है 1। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है हम लोग को, अब सिंपली आप हटाओ 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 हटाओ, इस एक्सप्रेशन में ये सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए करते हैं, क्वेश्चन क्या है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा बाई 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब क्या, अब तो कुछ नहीं, ये ट्राइंगल था, ये वैल्यूज निकाल लिए हम लोग, अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस हो गया। ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा वैल्यू ये है 1/√2, तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 5 इंटू tan थीटा का वैल्यू है 1, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा, 4 इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू है 1/√2, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 2 हो जाएगा हाफ। क्लियर है, ये हो जाएगा सिंपली
3/2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस हाफ। इसको एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम करेंगे तो जाएगा 3 प्लस नीचे 2 होगा और 10 डिवाइड बाई 8 माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू ये ये हो जाएगा 13/2 डिवाइडेड बाई 7/2। ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 2/7, तो 2 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 13/7 आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि भैया जब भी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ से आप ये ट्रायंगल बना सकते हो आराम से। अब जैसे ये बना लिए, हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, और एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया, जो पूछा है ऐसे सब्स्टिट्यूट करके, जैसा एक्सप्रेशन पूछा है उसमें सब्स्टिट्यूट करके छक्का मार दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड ये बी। ठीक है, बोला है इफ tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, याद है ना ये अल्फा का सिंबल है, ओहो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, याद है ना, थैंक यू ग्रेट। इफ tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, बोला है फाइंड tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। बताइए कैसे करेंगे? tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, और आपको बोला है निकालो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो कैसे किया जाएगा? सिमिलरली इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल्स टू 7, तो बोला है फाइंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। कैसे किया जाएगा? सोचो, आपके पास ये एक आइडेंटिटी है और आपको उसका स्क्वायर्स निकालना है, तो बेस्ट वे क्या है? ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आप उसका बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। नहीं समझ आया? करके देखते हैं। आइए, सॉल्यूशन ए क्या है? गिवन tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू कितना है? 5 है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब क्या हो जाएगा? tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 5, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। देखिए ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था। ये जो इक्वेशन दिया हुआ था हमने उसको बोथ साइड होल स्क्वायर किया है, बोथ साइड होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा, आपको याद है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ करता है? a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अगर प्लस है तो प्लस 2ab, अगर माइनस है तो माइनस 2ab। याद है ना? याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा? ये a का रोल प्ले कर रहा है, ये b का रोल प्ले कर रहा है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो उसका आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। आइडेंटिटी यूज किया, ये एक आइडेंटिटी है ना, ये a का रोल प्ले कर रहा है, ये b का रोल प्ले किया, सिंपल सिंपल। अब क्या सॉल्व करें? ये पूछा है आपको, ये यहां हो जाएगा, दिस इंप्लाइज tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ये तो आपको पूछा है फाइंड, पर इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, tan एंड cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और ये दोनों एंगल सेम है। हम बोल सकते हैं सिंस tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 25। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वांटिटी तो 1 हो जाएगा ना,
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, बस वही चीज़ और कुछ नहीं। तो फिर फाइनली हो जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25 माइनस 2 23 आंसर। समझ में आया? एकदम इजी था। सिंस ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो प्रोडक्ट टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट। चलिए ये हम लोग को समझ में आ गया था। मिटाते इसको, हम इसको मिटाते हैं, गिवन इसको मिटाते हैं। हाँ, सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है बी, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, एंगल सेम है, थीटा थीटा एंगल सेम है, ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एंगल सेम है कि नहीं है। सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, यहाँ पे tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा था तब जाके 1 हुआ, पर अगर ऐसे होता tan अल्फा इंटू tan थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी tan अल्फा इंटू कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इंटू कॉट अल्फा इंटू tan थीटा नॉट इक्वल टू 1 होने के लिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल सेम होना पड़ता है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अच्छा गिवन क्या है? गिवन है cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, एंड ये दोनों भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कोई बात नहीं है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड मतलब cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर। अब फिर से ये आइडेंटिटी यूज कीजिए, ये ए का रोल प्ले करेगा, ये बी का रोल प्ले करेगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sec ऑफ एंगल थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। ये हो जाएगा सिंपली cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये गायब हो जाएगा क्योंकि आपको पता है फिर से cos एंड sec दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये क्वांटिटी 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 49। तो फाइनली cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49 माइनस 2 47 आंसर। क्लियर है? इजी, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी 2 पार्ट है, ठीक है। अच्छा देखिए कैसा क्वेश्चन है, बोला है इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, क्या बोला है? ध्यान सुनिएगा, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड ये। इजी है, आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये कर रहा है, ठीक है। देखिए आपको बोला है गिवन 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 विच इंप्लाइज tan थीटा कितना हो जाएगा 4/5। ही तो अगर tan थीटा 4/5 है और आपको ये एक्सप्रेशन निकालने को बोला हुआ है, कोई बड़ा बात है? नहीं है। किए हैं लोग ना। एक तरीका क्या है जो हम लोग किए हैं, हम लोग ये tan थीटा ये लिखे हैं, एक ट्राइंगल बनाएंगे राइट एंगल, ये थीटा, फिर tan थीटा का डेफिनेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ साइड्स, दोनों को कंपेयर करेंगे, 2 साइड्स आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, थर्ड साइड आ जाएगा, फिर यहाँ पर sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, तो फिर हम लोग सिर्फ sin थीटा निकालेंगे, cos थीटा निकालेंगे, फिर दोनों का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर कैलकुलेशन कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया क्या बोले हम आपको? ध्यान सुनिएगा, आया ना? प्रीवियसली किया, तुरंत किया था हम लोग थोड़ा देर पहले, ठीक है। ठीक है, पर हम लोग वो तरीका से नहीं करेंगे, एक दूसरा तरीका है वो भी सीख लेते, बहुत इजी है, बहुत इजी है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको tan थीटा का वैल्यू पता चल गया, और आपको sin cos है और कुछ है नहीं, न्यूमरेटर में भी sin cos है, यहाँ भी sin cos है, ठीक है। और क्वेश्चन रिलेशन याद है आपको? क्वेश्चन रिलेशन tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा, हाँ या ना? इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। पहला जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पे आप
ये लिखोगे, फिर डेफिनेशन लिखोगे, फिर कंपेयर करोगे, साइज निकालोगे, दो साइज निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम के थर्ड साइज निकालोगे, फिर करोगे। ठीक है, ठीक है। पर हम लोग सेकेंड मेथड में करना चाहते हैं। सेकेंड मेथड, उस पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, सुनिए उसको करने की क्या बोल रहे हैं हम लोग को पता है tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में सिर्फ साइन कॉस है एंड डिनोमिनेटर में भी सिर्फ साइन एंड कॉस है। न्यूमरेटर में साइन एंड कॉस है, डिनोमिनेटर में भी साइन एंड कॉस है। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। मुझे बोला ये वैल्यू करना है 8 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 8 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। tan का डेफिनेशन क्या होता है? साइन बाई कॉस। सिंस कॉस डिनोमिनेटर में होता है, हम क्या कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को? डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कौन सा एंगल? थीटा है ना, तो कॉस थीटा। देखिए ये लाइन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं भैया 8 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। हम लोग क्या कर, ये था इक्वल्स टू, ये था इक्वल्स टू। हम लोग को ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, मुझे tan थीटा का वैल्यू पता है कितना है? 4/5। हम क्या बोले कि एक काम करते हैं ना, सिंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा है, एक काम करते हैं थ्रू आउट कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो फायदा क्या हुआ उसका? ये कॉस कैंसिल हुआ, वन, ये साइन बाई कॉस, ये साइन बाई कॉस, क्या मिलेगा? कहाँ लिखे हैं उसको? साइन बाई कॉस क्या होता है? साइन बाई कॉस tan, हो जाएगा 8 tan थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर से tan थीटा, तो 8 tan थीटा प्लस 2। अब देखिए अब सिंपल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा गायब हो गया और अब बचा सिर्फ tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता है। अब क्या करोगे सिंपली, अब 8 इंटू 4/5 माइनस 3 डिवाइड बाई 8 इंटू 4/5 प्लस 2। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 8 इंटू 4 32 माइनस 15/5 डिवाइड बाई 32 प्लस 2/5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, इस जगह नहीं बचता मेरे लिए तो 32 माइनस 15 कितना होता है? 32 माइनस 15 हो जाएगा 17/2, 17/5 डिवाइड बाई 34/5। क्या ठीक है? सॉरी 10 होगा ना यहाँ पर, एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 हो जाएगा, सॉरी 42/5, ये हो जाएगा 17/5 इंटू 5/42, 5 कैंसर आ जाएगा 17/42 आंसर, 17/42 आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? यहाँ पे जल्दी हुआ ना, बस आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। हर एक टर्म ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दिया हम, ताकि मेरा जो कॉस से डिवाइड करेगा, कॉस कैंसिल होकर 1 देगा, पर साइन बाई कॉस tan दे देगा, और tan का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है। क्लियर है? ग्रेट। चलिए समझ में आया ना? नहीं समझ में आया, ग्रेट, कोई बात नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। फिर से एक और सम करते हैं हम लोग,
तब शायद अच्छे से समझ में आ जाए फिर से हम लोग को। अगर आपको समझ में आ गया है, एक बार पॉज करके आप प्लीज ये वाला खुद से ट्राई कीजिए ना, ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। 1 2 3 चलिए शुरू करते हैं। बी, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 5 cos थीटा इज इक्वल टू 6 sin थीटा, ठीक है। ठीक है, साइन बाई कॉस कितना होता है, tan, मतलब बोल सकते हैं 5/6, ये 6 इधर आया, ये कॉस उधर गया, हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस tan थीटा इज इक्वल टू 5/6। 5/6 देखिए समझ में आया नहीं आया, साइन थीटा ये होगा tan थीटा। अच्छा, अगर tan थीटा ये है तो cot थीटा क्या बता पाओगे? अगर tan थीटा 5/6 है तो cot थीटा कितना होगा? ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा 6/5। बस पूछे ऐसे ही, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ओके। हम लोग को ये सिंप्लीफाई करना है, यहीं पे करते हैं, ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है मुझे। फिर से वही देखो, वही लॉजिक है, न्यूमरेटर में भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा है एंड डिनोमिनेटर भी वही है, ठीक है। ठीक है, चलिए करते हैं फिर से वही चीज, क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो फायदा क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 12 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 12 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 भूल जाओ उसको, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan, ये भी tan, तो आंसर हो जाएगा 12 tan थीटा माइनस 3/12 tan थीटा प्लस 3। अब तो और क्या, अब क्या चाहिए आपको, tan थीटा पता ही है, बस पुट करके निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 12 इंटू 5/6 माइनस 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 5/6 प्लस 3। इस बार ये कैंसिल हो जाएगा, 2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 माइनस 3 7 बाई 10 प्लस 3 13। आंसर, इसका आंसर है 7/13। आप चेक कर सकते हैं खुद से, ठीक है, क्लियर है इतना, ग्रेट। देखो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना, ओके। अब आपको समझ में आया क्वोशिएंट रूल का फायदा क्या है, जो क्वोशिएंट रिलेशन है उसका फायदा क्या है। यहाँ पे फायदा आया था ना, थोड़ा बहुत फायदा है ना, यहाँ से निकाल लिया हम tan थीटा, यहाँ से करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई हुआ, देखो कितना जल्दी हो गया। अगर वही हम ट्रायंगल वाला मेथड से करते हैं तो थोड़ा लेंदी होता, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के हम लोग को खुद से फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। बोला है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AP is perpendicular to BC if BC दिया हुआ है, cot B का वैल्यू दिया हुआ है, cot C का वैल्यू दिया हुआ है, बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ AP। AP दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, हाँ दिखाई दे रहा है, आपको बोला है AP का लेंथ निकालिए। अब डायग्राम विजुअलाइज कीजिए, एक ट्रायंगल है ABC, एक परपेंडिकुलर बनाया गया है A से BC के ऊपर, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, इसको A पकड़ लेते हैं, इसको B, इसको C, ताकि इससे एक परपेंडिकुलर बनाया गया है ऐसे, ताकि ये 90 डिग्री हो, ठीक है। और ये टोटल BC का वैल्यू दिया हुआ है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट P बोला गया है ये AP है, और ये हो गया B, ये हो गया C, और ये पूरा BC का वैल्यू दिया हुआ है 112 सेंटीमीटर। हाँ या ना,
समझ में आया कुछ आपको? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ये एंगल बी, ये एंगल सी, वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर बनाया गया है साइड बीसी पर, ताकि ये एंगल 90 डिग्री हो, एंड बीसी का वैल्यू दिया गया है 112 सेंटीमीटर। ठीक ठीक। आपको बोला है ये एपी का लेंथ कितना है वो निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये लेंथ कितना है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि भैया जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करोगे आपको राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना ही पड़ेगा, है या ना? हाँ, मतलब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ऐसे एक, ये हो गया ए पी बी, और ये हो गया ए पी सी। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, क्लियर है ना? अब बस सिंपल सा चीज है, क्योंकि हम ये बार बार राइट एंगल ट्रायंगल पे इतना एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है, और कोई ट्रायंगल के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। अच्छा, गिवन क्या क्या दिया हुआ है? गिवन BC is equals to 112 सेंटीमीटर, cot B is equals to 4/3 and cot C equals to 12/5। ठीक ठीक, चलिए अब लिखते हैं फ्रॉम फिगर cot B का वैल्यू है 4/3, पर cot B कितना होगा? बट फ्रॉम फिगर, बट अरे बताओ, cot B, ये B है, देखिए सुनिए, cot B है रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो एंगल B के लिए बेस कितना है? BP, एंड परपेंडिकुलर कितना है? AP। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं cot B is equals to BP by AP, cot B is equals to BP by AP। ठीक है, एंड ऑल्सो cot C is equals to, फिर से वही, बेस बाई परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसका? ये एंगल C है, बेस है P बाई AP। हम बोल सकते हैं cot C का वैल्यू, अच्छा पहले cot C देता है, cot C इज इक्वल्स टू PC बाई AP। ठीक है ठीक है, ओके, विच इम्प्लाइज cot B का वैल्यू कितना है? 4/3, 4/3 इज इक्वल्स टू BP बाई AP। cot C का वैल्यू कितना है? 12/5 इज इक्वल्स टू PC बाई AP। ठीक, अब नोटिस करो भैया, आपको AP निकालना है, आपको AP निकालना है, क्या किया जाए? सोचो सोचो सोचो। अब देखिए, अब ऐसा सिचुएशन आ गया है ना, अब क्वेश्चन हमेशा वैरी करेगा, अब आपको भी थोड़ा बहुत अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, आपको BC पता है, BC पता है, पर ये जो BC है, क्या हम इसको लिख सकते हैं BP प्लस PC? BC इक्वल्स टू BP प्लस PC। तो अगर हम BP का वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ AP एंड PC का वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ AP, तो अगर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा आंसर 1/2। मतलब कि बोल रहे विच इम्प्लाइज BP कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4/3 AP, एंड यहाँ से PC कितना हो जाएगा? 12/5 AP। हाँ या ना? देखिए समझ में आएगा नहीं आपको? सिंस दोनों में AP कॉमन है तो हमने BP और PC को इन टर्म्स ऑफ AP लिख दिया। खचक खचक 4/3 AP
12/5 AP। ठीक है, ग्रेट। अब ना ये मिटा रहे हैं इसको, अब इसका जरूरत नहीं है, मिटा रहे हैं इसको, बस ये लिख रहे हैं। एंड हेयर हम बोल सकते हैं BP प्लस PC, BP प्लस PC इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू BC। BP प्लस PC दोनों को ऐड कर दिए हैं, एक लाइन पे तो लाई कर रहा है, कितना हो जाएगा BC। ग्रेट, इतना हम लोग समझ गए। अब देखिए BP का वैल्यू कितना है 4/3 AP प्लस PC का कितना है 12/5 AP इज इक्वल टू BC हो गया 112। ठीक ठीक, अब यहां से आप AP कॉमन ले लीजिए, तो क्या बना 4/3 प्लस 12/5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ जाएगा AP। 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 5 2 4 20 प्लस 3 into 36 इज इक्वल टू 112। ये हो जाएगा AP इज इक्वल AP इंटू 56/15 इज इक्वल टू 112, विच इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा 2, 15 into 2 30, आंसर 30 सेंटीमीटर। हाँ, मतलब AP का जो वैल्यू है वो है 30 सेंटीमीटर। देखिए कैसे किया, हम समझ में आया कि नहीं है आपको? हम फिर से पॉइंट आउट कर दे रहे हैं आपको। अब हम लोग धीरे धीरे ऐसे स्टेज पे जा रहे हैं जहां पर आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए भैया, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्या बोला है? बोला है फॉर द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है। बोला है AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। एंड एट द सेम टाइम AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला है फाइंड साइन A कॉस A tan A। ठीक है, खुद ही सोचो कि अगर आपको साइन A कॉस A tan A निकालना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो ये BC और AC निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये दोनों साइड्स का वैल्यू निकाल लोगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में कौन सा बड़ा बात है? पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? साइन A कॉस A tan A एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये निकालने के लिए आपको इस ट्रायंगल का तीनों साइड चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये इक्वेशन है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ना हम क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है? हंस गए लग रहा है का? नहीं, ठीक है, चलो कोई नहीं, चलो बू 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 बू, चलो सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज हम बस थोड़ा काम आसान करने के लिए ना CB को x पकड़ ले रहे हैं, इसको y पकड़ ले रहे हैं। ठीक है, लेट AC इज इक्वल टू y एंड CB इज इक्वल टू x। मतलब गिवन हम बोल सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हटाओ, मतलब x प्लस y का वैल्यू 25 है। अब देखने में थोड़ा सुंदर लगता है। इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ अप्लाइंग APPLYING Pythagoras theorem टू ट्रायंगल ABC, जहां पर एंगल B 90 डिग्री है। मतलब ये एंगल B का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम से AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CB का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है? y, हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर।
क्या ठीक है। और ए बी का तो दिया हुआ है, क्या कर रहे तुम, इस ए बी का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, कितना है 5 स्क्वायर 25, ठीक है ठीक है। अच्छा अब क्या किया जाए, ये तो फंस गए ना हम लोग। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, कोई नहीं। अच्छा इसको लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25, ठीक ठीक। अच्छा आपको ये आइडेंटिटी याद है, ये वाला ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है ये वाला। समथिंग होल स्क्वायर माइनस समथिंग होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए वो सेम चीज है यहाँ पर, ये क्या है, एज में y का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो क्या इसको लिख सकते हैं हम y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स का, पता ही हम लोग कितना 25 है, 25 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 25। अरे वाह क्या बात है, ये कैंसर मतलब 1, मतलब एक और इक्वेशन आएगा x y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ओ माई गॉड कितना सिंपल हो गया, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट, रियली आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट, ठीक है। x प्लस वाई 25 था, जब पाइथागोरस थ्योरम, देखिए हमने जानबूझ के ये ट्रिक अप्लाई किया कि हमने इसको x को y पकड़ लिया, क्यों, क्योंकि बार बार दो दो वेरिएबल लिखो, ए सी बी ए सी का स्क्वायर, थोड़ा कन्वीनियंस नहीं होता ना, अभी अच्छा देखने में हो गया, ठीक है क्लियर है, बिठा इसको, ठीक है समझ में आया क्या किया है। ये कंडीशन दिया हुआ था, हमने बस x और y यूज करके कंडीशन लिखा, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, ये रिलेशन आया, इसको इधर ले गए, ये क्वांटिटी बना, ये आइडेंटिटी है, वो यूज किए हैं, उसका वैल्यू आया, इसका ओके ग्रेट। अब देखो भैया, आप लोग को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आता है, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं पता है कि नहीं है। दो इक्वेशन को दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है ठीक है। अच्छा इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स पहले लिख रहे हैं हम, इसको हम इक्वेशन 2 बोल रहे हैं, तब ये x इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, तो एडिंग 1 एंड 2 कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जब ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 2y इज इक्वल टू 26 इफ y इज इक्वल टू 13, अगर y का वैल्यू 13 है तो यूजिंग इन x, यूजिंग y इक्वल्स टू 13 इन 1, x आ जाएगा 12, ठीक है। देखो x का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको ये चीज। दो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज किए हैं बस, ठीक है ग्रेट। चलिए ये भी हो गया, अब हम लोग का सारा काम खत्म। अब बस हम लोग को, जैसे आपको तीनों साइड्स मिल चुका है, प्रॉब्लम क्या है, साइन ए, साइन होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये मतलब 12 बाई सी बी बाई हाइपोटेन्यूज ए सी, मतलब बेस सॉरी परपेंडिकुलर बाई 13, कॉस ए होता है कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल ए के लिए एंगल ए के लिए बेस कितना है ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी इज इक्वल टू 5 बाई 13, और फाइनली tan ए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है सी बी, बेस कितना है ए बी, फाइनली इज इक्वल टू क्या
सी बी बाई ए बी कितना होता है, सी बी बाई ए बी? ओह दिया हुआ है तो 12/5 आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आना चाहिए, बस बेसिक्स थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रेट, चलिए फिर एक और क्लास करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, करेंगे एक और करेंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सीजन पे मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो फिर आज का एपिसोड हम लोग ये पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।